जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक पतिव्रता स्त्री हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो आप जरा ये बताएं कि आप जब भी अपने बालों को बनाती हैं, तो आप अपने टूटे हुए बालों का क्या करती हैं? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देती। अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आप ऐसी गलती से अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो सवाल ये है कि जब भी महिला अपने बालों को बनाती है तो अपने टूटे हुए बालों का वह क्या करती है, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से आपको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म के सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी बात बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और महिलाओं के लंबे केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं उन स्त्रियों पर माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। लेकिन यह भी मानना है कि महिलाएं अपने बालों को लेकर कई ऐसी गलती कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं को अक्सर ये नहीं पता होता कि उन्हें किस दिन अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही महिलाएं ये भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कटवाना चाहिए या फिर नहीं। अगर कटवाना चाहिए तो किस दिन कटवाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं या फिर कटवाती हैं तो यह उनके परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ना तो अपने बाल कटवाने चाहिए और न ही अपने बालों को धोना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो महिलाओं को सोमवार के दिन भी बालों को धोने से मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे 7 दिन बताए जाते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह माना गया है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में रहता है, जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है कि जो भी सुहागन महिला सोमवार के दिन अपने बालों को धोती हैं या फिर कटवाती हैं, तो यह शुभ नहीं माना गया है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे आपके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार के दिन जो भी सुहागन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधित परेशानियां होने लग जाती हैं। इसके साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। मंगलवार के दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। वहीं गुरुवार के दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोना और बालों को कटवाना शुभ नहीं माना गया है, और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है और धन की भी हानि होने लगती है। इसके अलावा महीने में भी कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जिनमें महिलाओं को अपने बालों को ना तो धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपको धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर भी अगर आप अपने बालों को कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने कटे हुए बालों को यहाँ वहाँ यूं ही नहीं फेंकें, किसी के पैरों में न आने दें। इसी के साथ जब महिला रोज अपने बालों में कंघी करती है तो उसके बहुत से बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे के डिब्बे में फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र साधना की जाती है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं तो उनके बाल किसी तांत्रिक को या फिर किसी नकारात्मक शक्ति को मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपके बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। आपके बालों के जरिए से आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति काला जादू करवा सकता है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं के ऊपर वशीकरण भी कर लेते हैं। तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है कि
अगर आप अपने बालों को बनाती हैं और आपके बाल झड़ते या टूटते हैं या फिर बालों को कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, तो आप अपने कटे हुए बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो आप अपने सारे बालों को एकजुट करके उन पर थूक कर कचरे के डिब्बे में फेंक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ क्यों नहीं फेंकना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।